हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना थ्रस्ट एंड प्रेशर था जो उस टॉपिक को कवर कर लिया था, उस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो आज क्या करेंगे, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या है जिसका नाम वर्क एंड एनर्जी। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी। देखो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्या है, वर्क की डेफिनेशन देखो। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस ए मोशन, यानी किसी भी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो मोशन में आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम वर्क कर रहे हैं। क्या है इसका मतलब, वर्क कर रहे हैं। देखो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, क्या है कि फोर्स अप्लाई किया और क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में आ गया। तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी ए पोजीशन पर था ये ऑब्जेक्ट, और क्या किया हमने, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या है, मोशन में आ गया और क्या है, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पोजीशन बी पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया और क्या है, इसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली, बी पोजीशन पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने फोर्स लगाया और बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, मोशन। हमने फोर्स लगाया और बॉडी क्या गई, मोशन में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वर्क हो रहा है। और क्या है, इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर की, एस ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की बॉडी ने, वो क्या है, एस। क्या है, मान लो ये बॉक्स है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, पहले ये पोजीशन ए पोजीशन पर था और क्या है, फोर्स लगाते ही क्या है, मोशन में आ गया। मोशन में आने के बाद ये क्या है, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क। देखो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अब देखो वर्क, एक तो फोर्स, हमने फोर्स लगाया, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ने क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर की। क्या है, एक तो हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी कवर की। तो क्या है, जो वर्क है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड होगा, फिर जो वर्क है किन किन चीज़ों पर डिपेंड होगा। एक तो फोर्स लगाया यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किस किस पे डिपेंड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। किस किस पर होगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाया और वो क्या, उसने अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर की कुछ। तो इसका मतलब क्या है, किस किस चीज़ों पर वर्क डिपेंड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीज़ों पर क्या है, वर्क जो है डिपेंड होगा। तो क्या है इसकी, इन चीज़ों से क्या निकालेंगे, इसका वर्क का फॉर्मूला भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी is equal to the force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। क्या है इसका मतलब, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, जो वर्क हुआ है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। जो क्या है, हम इस बॉडी पे जो क्या है फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और क्या है, एंड द डिस्टेंस कवर मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जब हमने ये फोर्स लगाया, इस बॉडी ने उसी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वर्क क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फिर से देखो, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। कि जिस डायरेक्शन में हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में क्या है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेस हो गई, उसी डायरेक्शन में क्या है, बॉडी डिस्प्लेस होगी। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वर्क हो रहा है, वहाँ पर वर्क हो रहा है।
क्या है ये, यहाँ पे फोर्स लगाया और जहाँ जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया वो बॉडी क्या है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे इस केस में, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, की उस डायरेक्शन में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। देखो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो SI यूनिट, SI यूनिट देखेंगे वर्क की, इससे देखो पहले क्या है, वर्क क्या है, इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, एक टाइप का डिस्टेंस ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, यानी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। क्या होगी वर्क की SI यूनिट, न्यूटन मीटर। अब क्या है, देखो एक साइंटिस्ट था जिसने वर्क के ऊपर काफ़ी सारा वर्क के ऊपर क्या है, उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वर्क के ऊपर उसने काम किया, जिसका नाम क्या था, जूल। तो क्या है, वर्क की SI यूनिट उसी के नाम पे रख दिया हमने, क्या रख दिया, जूल। जूल नाम का साइंटिस्ट था जिसने वर्क के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसी के नाम पर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या है, वर्क की SI यूनिट को क्या रख दिया, जूल। और क्या यहाँ से क्या है, फोर्स की न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो हमने जो फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो क्या है, मीटर, मीटर में होगा, तो न्यूटन मीटर। CGS यूनिट क्या होती है इसकी, वर्क की, अर्ग, ERG। CGS यूनिट क्या होगी इसकी, अर्ग। अब देखो CGS और SI यूनिट में ये क्या है, जो रिलेशन होती है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, इसको याद रखना है। कई जगह मान लो न्यूमेरिकल्स में अर्ग में दे रखा हो वर्क, तो क्या है, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। ये SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग। ये क्या है, हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगी। ठीक है, तो ये था वर्क के बारे में। क्या था, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, यानी कि हमने फोर्स लगाया और बॉडी किस में आ गई, मोशन में। क्या है, हमने फोर्स लगाया और बॉडी क्या है, उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई। तो क्या है, किस किस पे डिपेंड करेगा वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिस फोर्स की डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुई है, उन दोनों चीज़ों पे क्या करेगा, फोर्स, वर्क डिपेंड करेगा। तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये था वर्क के बारे में। नेक्स्ट देखो, वर्क क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या है, जीरो भी हो सकता है। वर्क क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो भी हो सकता है। अब देखो क्या क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, या फिर जीरो कब होगा। अब देखो पॉजिटिव वर्क, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड इन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे मान लो हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है अगर वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, यानी उसी डायरेक्शन में उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो जाए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, और उसी डायरेक्शन में क्या वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है वहाँ पे। ये देखो हमने फोर्स लगाया, ये एक बॉक्स था, हमने फोर्स लगाया और क्या है, इसी डायरेक्शन में क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। और नेक्स्ट क्या है, देखो
अब नेगेटिव किस केस में होगा? नेगेटिव उल्टा, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। देखो डेफिनेशन देखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन as that of force applied in it is called negative work done। यानी क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो उसका मतलब वहाँ पर क्या है? वर्क डन इज नेगेटिव। वहाँ पर वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो ये एग्जांपल देखो, जैसे ये क्या है? ये क्या है? हम यहाँ से मान लो ये बॉक्स को ऊपर उठा रहे हैं। ये बॉक्स कहाँ पर था? यहाँ पे था, अर्थ पे। तो जब हम इसको बॉक्स को नीचे से ऊपर उठाएंगे तो क्या है? फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, और क्या है? बॉक्स भी क्या है? ऊपर की तरफ ही चला गया। हमने इस बॉक्स को, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने यहाँ से क्या है? ऊपर उठाया। अभी फोर्स तो हमने इसी डायरेक्शन में लगाया, ऊपर की डायरेक्शन में, और क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी की किस डायरेक्शन में हुई है? ऊपर की डायरेक्शन में ही हुई है। कहाँ है? देखो, इस बॉक्स को जब हम नीचे से उठाएंगे तो यहाँ से क्या है? हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो गई? अपवर्ड डायरेक्शन में ही। बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुई? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दोनों वर्क बताएंगे कैसे है। देखो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी इस बॉक्स के ऊपर जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या है? ये डिस्प्लेस हो गई बॉडी, यानी ये बॉक्स उसी डायरेक्शन में चला गया। मान लो ये मार्कर है, मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जा रही हूँ। क्या है? यहाँ से मैं इसको फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रही हूँ। यहाँ से फोर्स तो मैंने ऊपर की तरफ लगाया, और ये मार्कर भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी इस मार्कर की कहाँ है? ऊपर की तरफ हुई है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन। वर्क क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव कैसे? अब देखो अर्थ जो है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लिविंग हो या नॉन लिविंग, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। अर्थ क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अर्थ क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस बॉक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में देखो क्या है? तो जो अर्थ है वो क्या है? यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट जो बॉक्स है उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? ऊपर की तरफ। अब देखो वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे यहाँ पे हम। देखो जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। बट जो बॉक्स है वो कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में, इससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। यानी फोर्स क्या है? नीचे की तरफ लगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? उससे अपोजिट डायरेक्शन में हुई। तो यानी कि फोर्स हमने, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई? बॉडी की ऊपर की तरफ। तो इससे क्या है कि कौन सा, कैसा वर्क हो रहा है यहाँ पर? नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है? नेगेटिव वर्क डन। द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन सा वर्क डन है यहाँ पे? नेगेटिव वर्क डन। यानी कि अर्थ क्या है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की वो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में हुई है। तो क्या है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या है? व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड इन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन नेगेटिव। अब एक और है, क्या है? वर्क डन जीरो।
जीरो वर्क डन भी होता है। जीरो वर्क डन कैसे? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कई केसेस हो सकते हैं, देखो जैसे क्या है, किसी बॉडी पे हम फोर्स ही नहीं लगा रहे, यानी फोर्स जीरो है, तो फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो क्या बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी? नहीं करेगी। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। अब देखो इसको, देखो जैसे ये बंदा क्या है, इस दीवार पे फोर्स तो लगा रहा है, बट ये क्या है, दीवार डिस्प्लेसमेंट कर रही है, कोई मूव कर रही है इस दीवार, ये मोशन में आ रही है? नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, बट जो ऑब्जेक्ट यानी जो ये वॉल है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं शो कर रही, यानी ये मोशन में नहीं आ रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही अपनी जगह से। तो इस केस में क्या है, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। यानी फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, और बट यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी की वो क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर क्या है, वर्क डन जीरो। यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? जीरो। अब मान लो एक और होता है केस कि अगर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो परपेंडिकुलर लगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, उस केस में भी क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। यानी कि फोर्स मान लो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी की वो क्या है, मान लो राइट डायरेक्शन में हो रही है। तो इस केस में भी क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। अब देखो ये क्या है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो क्या है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कैसे? इसका एग्जांपल देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां पर परपेंडिकुलर होते हैं, मान लो एक कुली है, मान लो कोई कुली है यहाँ पर, ये क्या है, लगेज अपने सिर पे उठा रखे हैं इसने, तो ये क्या है, देखो जो कुली है, जो फोर्स तो क्या है, इन लगेज को ऊपर उठाने में क्या है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो कुली है फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और मोशन क्या है, ये कहाँ जाएगा, या तो राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, या कहीं भी जाएगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है इसके क्या है, परपेंडिकुलर हो रही है, जो इसके डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर हो रही है। तो इस केस में क्या है, वर्क डन जीरो है। साइंटिफिकली वर्क डन जीरो है, बट ये मेहनत तो कर रहा है ना, बट जो साइंटिफिशियली जो इसका वर्क है वो क्या है, जीरो है, बट ये मेहनत तो कर रहा है ना, क्या है, ये लगेज उठा रहा है, और जो फोर्स है उसने ऊपर उठाने में क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट जो ये चल रहा है, या राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, तो क्या होगी यहाँ पर, जो इनके बीच में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस केस में भी क्या है, जीरो वर्क डन, यानी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है वो या राइट लेफ्ट कहीं भी कर रहा है, तो क्या होगा वहां पर, वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो कब, वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो, क्यों, एज एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये थे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन या फिर जीरो। तीन केस थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। वर्क डन क्या था, किसी भी बॉडी पे हम क्या है, फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, यानी वो मोशन में आ रही है। ये क्या था वर्क के बारे में। नेक्स्ट देखो एनर्जी। एनर्जी देखो क्या है, ये रिलेटेड है वर्क से। एनर्जी देखो क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी क्षमता है हमारे अंदर, यानी किसी भी काम को करने के लिए कितनी क्षमता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या है,
किसी भी काम को करने के लिए कितनी एनर्जी है हमारे अंदर, कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या है ये? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मान लो कोई बंदा ए पोजीशन पर है और वो क्या है, भागता भागता क्या है, बी पोजीशन पर आया और उसने क्या है 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 100 मीटर का डिस्टेंस उसने जल्दी जल्दी कवर किया। और अगर वो 100 मीटर का डिस्टेंस मान लो उसने 5 मिनट में कवर कर लिया, और वो क्या है अगर आराम आराम से आता, भागने की बजाय क्या है आराम आराम से आता, तो क्या है वो ज़्यादा टाइम लेता। यानी वहाँ पर क्या बोलते हैं आप कि एनर्जी नहीं है। जब वो भागता भागता आया तो आप बोलोगे कि इसके अंदर एनर्जी है, यानी काम करने की क्षमता है। क्या है, भागा भागा आया तो क्या है उसने 100 मीटर का डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लिया, यानी आप बोलोगे कि एनर्जी है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है। और अगर वो आराम आराम से ये डिस्टेंस कवर करेगा तो आप बोलोगे एनर्जी ही नहीं है, बिल्कुल क्या वो सुस्ती, यानी एनर्जी नहीं है। तो ये क्या है, किसी कार्य को करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब देखो क्या है नीचे, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। यानी कि किसी काम को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो उसी काम की इक्वल होगी कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द एन अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। क्या है, किसी काम को करने के लिए कितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत है, वो उतनी एनर्जी पोजेस करेगी वो बॉडी। ठीक है, अब देखो वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और क्या है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट भी इसकी क्या होगी, वर्क, लगभग वर्क के ही जो यूनिट होती है वर्क की लगभग उसी के सेम होगी। तो क्या है, यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, दैट इज जूल। द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलो जूल। जो उसकी बिगर यूनिट है उसको क्या बोले, किलो जूल। और जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, जूल। अब देखो इनमें रिलेशन है, ये भी न्यूमेरिकल्स में कहीं किलो जूल में गिवन हो तो क्या है हमें जूल में कन्वर्ट करनी पड़े, तो क्या करेंगे, 1 किलो जूल कितने के इक्वल होता है, 1000 जूल के इक्वल होता है। 1 किलो जूल क्या होता है, 1000 जूल्स के इक्वल होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स। ये न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएंगे, कहीं किलो जूल में गिवन होगी एनर्जी तो क्या है हम उसको जूल में कन्वर्ट करके वहाँ पे क्या है आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये था द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता, किसी भी कार्य को करने की कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गई जूल और बिगर यूनिट क्या हो गई, किलो जूल। अगर 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स। अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के क्या है, कई टाइप्स होते हैं। एनर्जी के क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और न्यूक्लियर एनर्जी। क्या काइनेटिक देख लो, जैसे मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल शेप साइज वगैरह इनकी वजह से होती है। केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी वगैरह रिलीज होती है, कई केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, या लाइट एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये इसी के अंडर आती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी शेप साइज और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी की, वो क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी, और जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें क्या है, उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए मोशन में आने के लिए। तो क्या है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी कई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल वगैरह में हीट एनर्जी, कई केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। जैसे ये माइक मैं बोल रही हूँ तो ये यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, ये साउंड एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जेस की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये था एनर्जी के बारे में। द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी क्षमता होती है क्या करने की, काम करने की। ठीक है, ये था एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन और ड्यू टू पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है किसकी वजह से, या तो मोशन की वजह से या फिर उसकी पोजीशन, शेप या फिर साइज, जो इनकी वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू पोजीशन एनर्जी, ड्यू टू पोजीशन। तो वो क्या होती है वहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी यहाँ पर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वहाँ उसमें उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, या फिर उसको मोशन में आने के लिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, क्या है, जो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वहाँ पर वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और इसका फॉर्मूला भी है, ये आगे डेराइव भी करेंगे भाई कैसे आया ये फॉर्मूला। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ये मास और ये वेलोसिटी बॉडी की। यहाँ पर जो मोशन में है क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये देखो ये भी इसमें, इसके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसी की वजह से ये मूव हो रहा है, मूव होने के लिए उसको क्या, किसकी ज़रूरत है, काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, यानी मोशन में आने के लिए उसको क्या है, काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और मैकेनिकल के क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है किस किस की वजह से होती है, मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन, मोशन या ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और साइज। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होएगी, यानी क्या है, मोशन और ड्यू टू पोजीशन वगैरह की वजह से जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक तो मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये था काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आगे डेराइव करके देखेंगे कि कहाँ से आया है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या थी, 2 एनर्जीज थी। फर्स्ट क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, उसकी पोजीशन की वजह से या फिर चेंज इन शेप, उसकी वजह से जो एनर्जी है, मान लो अब
मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो क्या है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है। मैं किसकी वजह से खड़ी हूँ, मेरे अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एक है ये कि एनर्जी कभी भी क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो क्या होती है, किसी पोजीशन, किसी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखो इस लड़की ने क्या, ये बॉल होल्ड कर रखी है, तो इसके लिए इसको किसकी ज़रूरत है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो जब इसने ये थ्रो की तो यहाँ से क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो क्या होती है, किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये हम सब इस किस में पढ़ेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे आगे। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये पढ़ेंगे कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या है, चेंज हो जाती है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये स्प्रिंग है, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, जब हम इसको क्या है ऐसे कंप्रेस करेंगे ना इस स्प्रिंग को, और जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या है, अपनी वही पोजीशन गेन कर लेगा। इस स्प्रिंग को एक बार हमने क्या किया, कंप्रेस किया तो ये इतना हो गया। तो जब हमने इसको रिलीज किया ना, तो वहाँ पर क्या होगा, जब इसको रिलीज करेंगे क्या, ये अपनी पोजीशन गेन कर लेगा, वापस वही पोजीशन गेन कर लेगा ये स्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इस स्प्रिंग के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि अपनी पोजीशन को वापस गेन करने के लिए इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। एक बार हम जो स्प्रिंग लिया हमने उसको कंप्रेस किया तो क्या है, हमें उसको काइनेटिक एनर्जी में ले आए, और जब हमने उस स्प्रिंग को रिलीज किया तो वो स्प्रिंग क्या है, वापस से उसने अपनी पोजीशन गेन कर ली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्प्रिंग के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जिसकी वजह से क्या है, ये अपनी पोजीशन इसने वापस से गेन कर ली। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, ये थे, और इसका भी फॉर्मूला आगे डेराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। इसका फॉर्मूला भी क्या है, हम आगे डेराइव करेंगे। ठीक है, ये थी मैकेनिकल एनर्जी के टू टाइप्स। क्या क्या थी देखो, फर्स्ट थी जो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन, या फिर जो उसका मोशन है उसकी वजह से क्या है, जो एनर्जी पोजेस होती है किसी भी बॉडी के अंदर, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किस टू टाइप्स से हो जाते हैं, मोशन की वजह से और पोजीशन या फिर शेप की वजह से, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंडर हम क्या है, इन दोनों को पढ़ते हैं। ये था एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। किसी बॉडी के अंदर अगर बॉडी कोई मोशन में है तो उसके अंदर उसको क्या है, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या है, काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। और क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर शेप और साइज। यानी जो स्प्रिंग है, हमने अगर उसको कंप्रेस किया तो वो क्या है, वापस से उसने अपनी पोजीशन क्या कर ली, वही पोजीशन गेन कर ली। तो वहाँ पे क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है,
mgh। इसको हम काइनेटिक एनर्जी का क्या था, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, mgh। इसको हम आगे डराइव करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे क्या करेंगे, इसके और भी टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए इनके पढ़ते रहना और क्या साथ साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय। और इनको साथ साथ नोट्स बनाते रहना और इनको कवर करते रहना साथ साथ जो सिलेबस हो रहा है। थैंक यू।